जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट विलियन सॉल्यूशन चल रहा है और ये सॉल्यूशन का जो क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं आदर्श विलियन, आइडियल सॉल्यूशन और अनादर्श विलियन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बीच अंतर को। हम जानेंगे कि आदर्श विलियन क्या होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं और उनके एग्जाम्पल क्या होते हैं और उसके लक्षण क्या क्या है, जिससे हम पहचान पाएं कि भाई ये हमारा विलियन आदर्श विलियन होगा, आइडियल सॉल्यूशन होगा। इसी तरह से हम अनादर्श विलियन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे, उसकी डेफिनेशन को जानेंगे, उसके लक्षण, उसके कैरेक्टरिस्टिक को जानेंगे कि जिसके सहारे हम पहचान सकेंगे कि ये हमारा विलियन आइडियल सॉल्यूशन है और ये हमारा जो विलियन है ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। तो आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। लास्ट 2 वीडियोस में हमने राउल्ट के नियम को पढ़ा था। 2 नियम पढ़े थे, कौन कौन से पढ़े थे बताना। अगर नहीं देखी है वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर आप जरूर देखें, जब भी आपको ये क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ में आएगा। एक हमने पढ़ा था द्रव द्रव विलियन के लिए राउल्ट का नियम, और एक पढ़ा था हमने द्रव ठोस विलियन के लिए राउल्ट का नियम। तो देखिए, बहुत ध्यान समझो इस बात को। देखो, द्रव द्रव विलियनों को राउल्ट के नियम के आधार पर 2 भागों में वर्गीकृत, क्लासिफाइड किया जा सकता है। फर्स्ट है आपका आदर्श विलियन, इंग्लिश में क्या कहते हैं, आइडियल सॉल्यूशन, और सेकंड है हमारा अनादर्श विलियन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बात समझ में आई? चलिए अब हम पढ़ते हैं आदर्श विलियन किसे कहते हैं। बहुत ध्यान समझें। ऐसे विलियन जो प्रत्येक ताप व सांद्रता पर, ऐसे विलियन जो प्रत्येक ताप बोले तो टेम्परेचर व सांद्रता बोले तो कंसंट्रेशन पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, आदर्श विलियन कहलाते हैं। हमने क्या जाना कि सर ऐसे विलियन के जो प्रत्येक ताप पर, प्रत्येक टेम्परेचर पर व सांद्रता कंसंट्रेशन पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, उसे हम आदर्श विलियन कहते हैं। देखिए, जब हमने द्रव द्रव विलियन के लिए आपको राउल्ट का नियम पढ़ाया था तो बताओ क्या समझाया था। यह समझाया था कि जैसे भाई हमारे पास 2 अवयव हैं, या कह दो 2 घटक है, 2 कंपोनेंट है। कौन कौन से? एक ए है, एक बी है। क्लियर? तो देखो, ए का जो आंशिक दाब होता है, घटक ए का आंशिक दाब मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। क्या होता है भाई? मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। यही तो राउल्ट का नियम होता है। इसी तरह से अगर हम बात करें जो हमारा घटक बी होगा, वो क्या होगा? वो भी मोल प्रभाज के, मोल अंश के, मोल फ्रैक्शन के समानुपाती होगा। क्लियर? यही तो पढ़ा था। और देखिए, कांस्टेंट के चिन्ह को हटाने के लिए हमने बताओ क्या करा था भाई, हमने ये तो करा था कि पी ए बराबर पी नॉट ए, मतलब शुद्ध विलायक का वाष्पदाब या शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब का ए। इसी तरह से देखिए ये भी हो जाएगा पी बी बराबर पी नॉट बी, शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब और बी। क्लियर? ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो इन बातों को फॉलो करते हैं जो विलियन, इन बातों को जो फॉलो करते हैं जो विलियन, वो आदर्श विलियन होते हैं। क्या होते हैं? आदर्श विलियन होते हैं। फिर इनके बिटवीन जो हमने आपको डायग्राम बनवाया था, क्लियर, लास्ट वीडियो में बनवाया था, नहीं बनवाया था जी। चलिए, तो आपने जाना कि ऐसे विलियन जो प्रत्येक ताप व सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, आदर्श विलियन कहलाते हैं। क्लियर? और साथ में आप ये भी नोट करना। चलिए आइए अब आगे चलते हैं। लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। क्या है सर पहला लक्षण? देखिए, सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। ये तो हमारी डेफिनेशन में क्लियर हो गया। आइए सेकंड पॉइंट ध्यान समझना। पॉइंट नंबर 2 है हमारा अवयवों के मध्य अन्योन्य क्रियाएं। अन्योन्य क्रियाएं इसे इंग्लिश में कहते हैं इंटरैक्शन।
इसका मतलब होता है कि कणों के मध्य क्रियाएं। कणों के मतलब परमाणु परमाणु के मध्य, या अणु अणु के मध्य। परमाणु परमाणु, एटम एटम के मध्य, अणु अणु बोले तो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बिटवीन होने वाली जो रिएक्शन होती है, होने वाली जो अभिक्रिया होती है, होने वाली जो क्रिया होती है, उसे अन्योन्य क्रिया कहते हैं, इंग्लिश में इंटरैक्शन कहते हैं। देखिए, अवयवों के मध्य अन्योन्य क्रियाएं शुद्ध अवयवों में अन्योन्य क्रियाओं के समान होती हैं। देखिए, ये जो लिखा हुआ ना शुद्ध अवयव, इसका मतलब ये है कि भाई हमारे पास दो अवयव हैं। क्लियर? आइए, दो अवयव हैं। कौन कौन से? एक ए है और एक बी है। तो ए के बिटवीन होने वाली क्रिया, तो ई कहलाएगी क्या? शुद्ध अवयवों में अन्योन्य क्रिया। इसी तरह से बी के मध्य होने वाली क्रिया, तो ये क्या कहलाएगी? शुद्ध अवयवों में अन्योन्य क्रिया, इंटरैक्शंस। क्लियर? देखिए, इस बात को मैंने यहां आसान करके लिखा और इसी तरह आसान मैंने यहां नीचे लिख दिया, तो ये दूसरा पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। बस ध्यान दीजिए थोड़ा सा। देखिए, ए जो हमारा ए अवयव है, जो ए अवयव है उनके ही आपस में, उनमें ही आपस में वह बी के बीच अंतरा आणविक आकर्षण बल, अंतरा आणविक आकर्षण बल, इंटर मोलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स ए बी के समान होता है। ए बी के समान होता है। बात समझ में आ रही बात? कि भाई जो हमारे अवयव है, ए है और बी है। क्लियर? तो ए के मध्य और बी के मध्य जो अंतरा आणविक आकर्षण बल, इंटर मोलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स है, वो क्या होगा? इन दोनों को मिलाने से जो नया बॉन्ड बना हमारा, क्या नया बॉन्ड बना? ये बना ए बॉन्ड बी। तो इसके अंदर जो आकर्षण बल होगा और जो इनके अंदर आकर्षण बल होगा, वो क्या होगा? समान होगा। ये कहना चाह रहे हैं कि भाई इनके मध्य जो आकर्षण बल है, इनके मध्य जो आकर्षण बल है, वो क्या होगा? इन तीनों के मध्य आकर्षण आपस में समान होंगे। देखो, ए के मध्य आकर्षण बल बराबर है बी के मध्य आकर्षण बल बराबर है ए बी के आकर्षण बल। मतलब तीनों के बिटवीन आकर्षण बल कैसे होंगे? समान होंगे। तो बताइए, दूसरा पॉइंट समझ में आ गया? बताओ, थोड़ा ध्यान दीजिए इस पर, उसे नोट करोगे और ध्यान से पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा? ये क्या है कि मिश्रण बनाने के लिए, मिक्सचर बनाने के लिए शुद्ध अवयवों को या शुद्ध घटकों को मिश्रित करने पर एंथैल्पी परिवर्तन, जो एंथैल्पी चेंज आती है, वह आयतन परिवर्तन, वॉल्यूम चेंज, शून्य होता है। बहुत ध्यान समझेंगे। हमने कहा कि भाई मिश्रण बनाने के लिए शुद्ध अवयवों को मिश्रित करने पर, हमें कोई मिक्सचर बनाना है, हमारे पास दो अवयव हैं, एक ए है और बी है, उन दोनों को हमने क्या करा? मिक्स करा। जब मिक्स करा तो वहां पर जो एंथैल्पी चेंज आया, एंथैल्पी परिवर्तन आया, वो भी जीरो आया, और आयतन परिवर्तन जो होगा वो भी जीरो आएगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो दो हमारे पास अवयव थे, जो दो हमारे पास कंपोनेंट्स थे, एक ए था और बी था, जब हमने दोनों को मिक्स करा और हमने ए बी बनाया, भाई हमारा क्या बना? दोनों को हमने मिक्स करा तो हमारा क्या बन गया? ए बी बना, तो वहां पर एंथैल्पी चेंज जीरो होगी। इसका मतलब यह है कि उनको मिश्रित करने पर ना तो ऊर्जा निकली, ना तो एनर्जी क्या हुई? रिलीज हुई, और ना ऊर्जा अवशोषित हुई, ना ऊर्जा अवशोषित हुई मतलब एब्जॉर्ब हुई। मतलब मिश्रण जो बना हमारा, मिश्रण बनने के बाद ना तो एनर्जी रिलीज हो रही है, उत्सर्जित हो रही है, और ना एनर्जी अवशोषित हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। ना उत्सर्जन हो रहा है, ना अवशोषण हो रहा है, तो इसलिए एंथैल्पी का मान जीरो है। इसी तरह से देखिए, ये जीरो कैसे हो गया? देखिए, हमारे पास दो अवयव थे, एक ए था और बी था। क्लियर? अगर मैं मानूं कि भाई हमारे पास जो ए अवयव है उसका आयतन मान लो 10 ml है, और जो हमारे पास बी अवयव है उसका भी मान लो आयतन 10 ml है। क्लियर? 10 ml ए और 10 ml बी है। दोनों को मैंने जब मिलाऊंगा, दोनों को जब मैंने मिलाया तो उनका योग कितना हो गया? भाई ए और बी के मिलने से जो हमारा विलयन बना,
अब उसका आयतन कितना होगा 20 ml। इसका मतलब ये हुआ कि जो A प्लस A मतलब A और B अवयवों का दोनों का आयतन था वो A B के बराबर होगा। मतलब A B से मिलकर जो विलयन बना है, A और B से मिलकर जो विलयन बना है इसका आयतन इन दोनों के योग के बराबर होगा। मतलब ना तो घटेगा और ना बढ़ेगा, इन दोनों के योग के बराबर होगा जो हमारे घटक है। सही, A का आयतन प्लस B का आयतन का योग जो हमारा विलयन बना उसके योग के बराबर होगा। बताइए समझ में आ गई बात? चलिए इतना आप नोट कीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लो, जो ये रफ कर देता हूं मैं। चलिए नोट कीजिए इसे। चलिए फिर आप देखिए इन पॉइंट्स को समझते हैं। देखिए हमारे पास दो अवयव थे, एक A था और एक B था। जो A अवयव था और जो B अवयव था वो दोनों क्या होंगे, उनकी जो संरचना होगी, जो उनकी स्ट्रक्चर होगी वो लगभग समान होगी और उनके आकार भी क्या होंगे, लगभग समान होंगे और वो लगभग समान ध्रुवीय प्रकृति के पोलर नेचर के होंगे। मतलब जो हमारे अवयव A था और अवयव B था उनकी संरचना, उनकी स्ट्रक्चर भी लगभग समान होगी और उनके आकार, उनके साइज भी लगभग समान होंगे और वो लगभग समान ध्रुवीय प्रकृति, समान पोलर नेचर के होंगे। आइए अब एग्जांपल देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं। क्लियर? देखिए पहला एग्जांपल है एन हेक्सेन और एन हेप्टेन, ब्रोमोएथेन और क्लोरोएथेन। देखिए यह है आपका बेंजीन और टोलुइन। इसी तरह से देखिए नेक्स्ट एग्जांपल आपका एथिल ब्रोमाइड और एथिल आयोडाइड। क्लियर? या इसका आईपीसी नेम क्या होगा, ब्रोमोएथेन और आइडोएथेन। आपका नेक्स्ट एग्जांपल है भाई एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड और एन ब्यूटाइल क्लोराइड। और यह है आपका कौन, मिथाइल एल्कोहल या कह दो हिंदी में मैथिल एल्कोहल और आईपीसी नेम क्या होगा, मेथेनॉल। और ये कौन है आपका एथिल एल्कोहल या कह दो इथाइल एल्कोहल और आईपीसी नेम क्या होगा, एथेनॉल। तो ये एग्जांपल है किसके, आपके आइडियल सॉल्यूशन के, आदर्श विलयन के। चलिए इन्हें नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलिए अब हम समझते हैं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। तो देखिए अब हमने आइडियल सॉल्यूशन को समझ लिया, अब हमें समझना है नॉन आइडियल सॉल्यूशन को। तो आइडियल सॉल्यूशन का आप उल्टा कर दीजिए तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन आ जाएगा। मतलब आइडियल सॉल्यूशन ओबे करते हैं, पालन करते हैं राउल्ट के नियम का, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होंगे वो पालन नहीं करेंगे राउल्ट के नियम का। बस यही बात है, आइए समझ लेते हैं। देखिए ऐसे विलयन जो प्रत्येक ताप व सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते तो वो क्या कहलाएंगे सर, नहीं करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। जैसे यहां भी दो घटक ले रहे हैं हम, दो अवयव ले रहे हैं, कौन कौन से, A और B। जो हमारा घटक A, जो अवयव A का आंशिक दाब होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, आंशिक वाष्प दाब होगा। जो हमारे घटक A का आंशिक वाष्प दाब होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, वो जो होगा बराबर नहीं होगा किसके, इस वाली बात के। क्लियर? इसी तरह से देखिए जो हमारा घटक B होगा वो भी ऐसे ही होगा। क्लियर? जबकि हमारा जो आइडियल विलयन था ना उसमें क्या थे, ये बराबर थे। मैंने आपको डिटेल में समझाया भी था और मैंने इस पर आपको सेपरेट वीडियो भी दी है। चलिए ये भी नोट कर लें आप। चलिए अब हम पहुंचते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक पर। देखिए कैरेक्टरिस्टिक पे ये हमने जो लिखी हुई है, ये किसकी लिखी हुई है, अभी आइडियल सॉल्यूशन की लिख के आए हम, आइडियल सॉल्यूशन लिख के आए नहीं आए। तो बस अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या बात हो जाएगी, देखिए सभी सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करता है, वो करता है, लेकिन सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है या नहीं करते हैं। अवयवों के मध्य अन्योन्य क्रियाएं शुद्ध अवयवों में अन्योन्य क्रियाओं के समान, लेकिन यहां पे क्या होंगी, असमान या कह दो भिन्न होती हैं। अर्थात A बॉन्ड A व B बॉन्ड B
के बीच अंतरा आणविक आकर्षण बल ए बीबी के समान नहीं होगा। बेटा समान नहीं, ए बी के समान नहीं। अब क्या हुआ इसमें, भिन्न होता है। तो ए के मध्य आकर्षण बल समान नहीं होगा, बीबी के मध्य आकर्षण बल आपस में समान नहीं होंगे। बताइए बात समझ में आ गई। देखिए हमारा तीसरा पॉइंट ये है, ये हमारा तीसरा पॉइंट है और ये वाला हमारा चौथा पॉइंट है इसके लिए। चलिए पहले तीसरा पॉइंट समझते हैं। बहुत ध्यान समझना, इस बात को बहुत ध्यान समझना। देखिए अनादर्श विलयनों का वाष्प दाब, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, राउल्ट के नियम के द्वारा दिए गए वाष्प दाब से, सही है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन का वाष्प दाब राउल्ट के नियम द्वारा दिए गए वाष्प दाब से, राउल्ट के नियम के द्वारा दिए गए वाष्प दाब से या तो कम होगा, अगर कम होगा तो हम उसे कहेंगे ऋणात्मक विचलन, नेगेटिव डेविएशन, और यदि अधिक होगा तो हम उसे कहेंगे धनात्मक विचलन, पॉजिटिव डेविएशन। तो नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन पर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। इसके बाद जो वीडियो आएगी ना वो इसी बात पर आएगी, क्लियर। तो वहां पर हम डिटेल में समझेंगे। अभी फिलहाल इतना याद रखिए कि भाई जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन का वाष्प दाब राउल्ट के नियम के द्वारा दिए गए वाष्प दाब से अगर कम है तो ऋणात्मक विचलन, नेगेटिव डेविएशन, और अगर अधिक है तो धनात्मक विचलन, पॉजिटिव डेविएशन होता है, क्लियर। देखिए अब यहां फोर्थ पॉइंट समझिए कि भाई हमने जो मिश्रण बनाया ए और बी को मिक्स करके जो मिश्रण बनाया था, आइडियल सॉल्यूशन में जो हमारा डेल्टा एच मिक्स था, इसे देखो ये लिखा ना ये MIX, इसका मतलब है मिक्सचर, या अगर तुम इसे हिंदी में लिखना चाहो ना यहां पर मिश्रण भी लिख सकते हो, मिश्रण, सही है। मिश्रण मतलब इस तरह से लिख सकते हो, मैंने अंग्रेजी में लिख दिया बस, सही, ऐसे लिख सकते हो। इसके स्थान पर ये भी लिख सकते हो। तो डेल्टा एच मिक्स यहां पर 0 नहीं होगा, तो ये भी यहां पर 0 नहीं होगा। आ रही बात समझ में। चलिए इसे थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो इसी पर लेकर आने वाले हैं। अरे थोड़ा यहाँ ठीक कर लो भैया, यहाँ थोड़ा ठीक कर लो, ये क्या लिख दिया मैंने, ये ए आगा और यहाँ पर नोट। चलिए अब नोट कर लो इसे। तो देखिए हमारी बात चल रही थी यहाँ पर, ये शायद हमारा फोर्थ पॉइंट था, सही है, चेक कर लेना। और आप तो हम कह रहे थे आपसे कि मिश्रण बनाने के लिए शुद्ध अवयवों को मिश्रित करने पर एंथैल्पी परिवर्तन और आयतन परिवर्तन शून्य होता है। लेकिन किसके लिए होता है, वो आइडियल सॉल्यूशन के लिए, और हम बात कर रहे हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, तो शून्य बोलो नहीं होता है, क्लियर। फिर हमने क्या करा, ये नॉट इक्वल, बस समझ में आ गई। ये भी आपको समझा रही था मैंने, क्या है ये मिक्सचर है, मिक्सचर, या तो यहां लिख लो मिश्रण, सही है। डेल्टा एच मिक्स नॉट इक्वल 0, डेल्टा वी मिक्स नॉट इक्वल 0। चलिए आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए इस पर आपको मैं सेपरेट वीडियो दूंगा। अगर मैं इस वीडियो में कराता हूं पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, धनात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्लियर। देखिए अच्छा कंटेंट अगर कोई भी टीचर आपको दे रहा है तो सर वीडियो लंबी होगी, 5 मिनट या 4 मिनट में आपको क्या समझाएगा, वो रटवाएगा। तो इसलिए आप लंबी वीडियो हो जा करें, उससे मत डरा करें। कोई भी टीचर होगा वो आकर आपको अच्छा समझा रहा है, कंटेंट अच्छा दे रहा है, तो वीडियो लंबी ही होगी, क्लियर। आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, कोई मजाक नहीं कर रहे हो। आइए देखिए भाई, अगर मेरा डेल्टा, देखो यहां पे मैंने मिश्रण लिख दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्लियर, कंफ्यूज ना हो। मैं आपको बार बार समझा रही हूं, मिक्स लिख दो या मिश्रण लिख दो, क्लियर। आप कंफ्यूज हो जाते हो। देखो डेल्टा एच मिश्रण जो होगा हमारा नॉट इक्वल 0 है, इसका मतलब यह है यहां से 2 वैल्यू आ सकती हैं कि जब हमारा डेल्टा एच मिश्रण जो हो 0 से बड़ा हो, सही है, एक बात। और दूसरी बात हमारी ये आ सकती है कि जब हमारा डेल्टा एच मिश्रण जो हो वो 0 से कम हो, मतलब ग्रेटर देन, और यहां पर ये लेस देन। इसी तरह से डेल्टा एच मिश्रण जो है हमारा नॉट इक्वल 0 है, 0 के बराबर नहीं है, तो यहां भी 2 बातें आ सकती हैं, जैसे या तो 0 से बड़ा होगा, क्लियर, या फिर क्या होगा 0 से छोटा होगा। आइए बहुत आसानी समझना, बहुत आसान लिखा मैंने, बहुत आसान, ध्यान समझो जरा। देखो जब ये 0 से बड़ा है, डेल्टा एच मिश्रण ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और पॉजिटिव का मतलब क्या होगा कि वो जो विलयन होगा ऊष्मा को अवशोषित करेगा, ऊष्मा को अवशोषित करेगा, एनर्जी को लेगा, क्लियर। वहां पर हीट एब्सॉर्प्शन होगी,
अगर, और ये जो विचलन होगा वो विचलन क्या होगा, धनात्मक विचलन होगा। इसी तरह से अगर यहां पर आया था लेस देन, तो डेल्टा एच मिश्रण का मतलब क्या होगा, नेगेटिव, और यहां पर जो ऊष्मा होगी वो निकलेगी, मतलब ऊष्मा रिलीज होगी, ऊष्मा उत्सर्जित होगी। और ये जो विचलन होगा राउल्ट के नियम से वो ऋणात्मक विचलन होगा। इसी तरह देखो, अगर ये ग्रेटर देन है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव में आनी है, इसका मतलब यह है कि आयतन बढ़ेगा। क्लियर। और ये जो विचलन होगा राउल्ट के नियम से क्या होगा, धनात्मक विचलन होगा। अगर लेस देन 0 आती है तो भैया मिश्रण जो होगा डेल्टा एच मिश्रण की वैल्यू नेगेटिव होगी। इसका मतलब क्या होगा, वॉल्यूम आयतन घटेगा और जो विचलन होगा वो ऋणात्मक विचलन होगा। तो बताइए समझ में आ गई है। तो ये था हमारा क्या, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। चलिए अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, और भी एग्जांपल थे मेरे पास, लेकिन वो मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, समझाऊंगा भी कि भाई पॉजिटिव डेविएशन है तो वो क्यों हो रहा है, नेगेटिव डेविएशन है वो क्यों हो रहा है। चलिए एग्जांपल देख लीजिए। देखिए पॉजिटिव डेविएशन के, धनात्मक विचलन के, एथेनॉल और एसीटोन, कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन, डाइमिथाइल कीटोन भी कह सकते हो, या प्रोपेनॉन भी इसका यूपीसी नेम होता, यही बोल सकते हो। जल है और कौन है ये, टोलुइन। बताइए क्लियर। आप देखिए ऋणात्मक विचलन के एग्जांपल, क्लोरोफॉर्म है, ट्राइक्लोरो मेथेन और भैया एसीटोन, और ये कौन है, ये फिनॉल, और ये कौन है, एनिलीन। इसी तरह से तीसरा एग्जांपल देख लो, ये कौन है, क्लोरोफॉर्म, और ये कौन है, एथिल एमीन। क्लियर। तो कुछ एग्जांपल मैंने दिए हैं, नेक्स्ट वीडियो जरूर देखने जिसमें आपको मैं इन डिटेल इनको समझाऊंगा। तो आज की इस वीडियो में हमने आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को बिल्कुल डीप में समझा है कि भाई आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन है तो उसके क्या लक्षण होंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो उसके क्या लक्षण होंगे, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे, और विद एग्जांपल के साथ मैंने आपको समझाया है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को लेकर जो भी आपकी एनसीईआरटी में था और एनसीईआरटी से अदर, एनसीईआरटी भी और एनसीईआरटी से अदर मैंने यहां पर कवर किया है। तो कुल मिलाकर मैं समझता हूं कि आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में आपकी अब कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। क्लियर। अब बचता है आपका पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो राउल्ट से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होंगे वो सब के सब हमारे अपलोड हो गए होंगे कल के बाद। चलिए फिर, तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। आपको इस शरीर के साथ ही दुनिया में रहना है तो इसका ख्याल रखिएगा। तो हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।